आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाई मोहन बड़कुल जी, मंच पर आसीन हमारे साथी पदाधिकारी, सभागार में उपस्थित हमारे बुजुर्ग भाई अनुज भाई, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज अति आवश्यक बैठक की आवश्यकता क्यों हुई, ये इससे हम भी बेहतर हैं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता ऐसी कोई महसूस क्यों हुई है, ये बहुत गलत है, हम भी दुखी हैं। हमारी चर्चा हुई भाई दीपक जी से, मैंने कहा बैठक बुलाइए, क्योंकि 1 तारीख को जो कुछ भी हुआ, निर्वाचन होने के उपरांत समाज ने पदाधिकारियों को भर भर के वोट दिया इस उद्देश्य से कि हमारे महासभा का विकास होगा, हमारी क्षेत्रीय सभाएं हैं, हमारी पंचायतें हैं, वो संगठित चलेंगी। लेकिन आज स्थिति क्या हुई है, हम सबके सामने है। निर्वाचन के उपरांत क्षेत्रीय सभाओं का निर्वाचन होने जा रहा था, उसमें आशा हमेशा रहता है कि पंचायत व्यवस्थित हों, लेकिन विवाद जहां था उसको बढ़ावा दिया गया, जहां विवाद नहीं था वहां विवाद फैलाया गया। सर्वप्रथम औरैया पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हुआ 2023 में, और वहां पे विष्णु सोनी अध्यक्ष का चुनाव लड़े, वो हार गए। हारने के उपरांत उन्होंने 2023 में एक अपनी पंचायत का गठन किया और रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि 2013 में युवा समिति औरैया समाज की पंचायत का नाम है, वो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुचिया जी और महामंत्री राजीव सहदेले के टाइम में महासभा संबंधीकृत हुआ। उसके पहले जो समिति थी वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, जब नई पंचायत सम्मतिकृत होने के बाद में पूर्व का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन उन्होंने आदरणीय डल्लू भाई जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनका नामांकन करवाया। मेरी डल्लू भाई से ही बात हुई, आदरणीय आनंद गुप्ता से मेरी बात हुई, मैंने आदरणीय वो पंचायत वहाँ पे है ही नहीं है, आप उसका नामांकन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये विधान के विरुद्ध है, वो अपात्र पात्र है ही नहीं अध्यक्ष लड़ने के लिए। आदरणीय डल्लू भाई ने मुझसे कहा कि महतली आप निश्चिंत रहें, इसका समाधान हम कर लेंगे, लेकिन समाधान उसका नहीं हुआ। वो नामांकन उनका एक्सेप्ट हुआ, निर्वाचन हुए। निर्वाचन के दौरान प्रेशर बनाया गया कि साहब मैं निर्वाचन को रद्द कर दूंगा, डेट आगे बढ़ा दूंगा। लगभग प्रत्याशियों ने 1 महीने मेहनत की। 1 महीने मेहनत के बाद में निर्वाचन के 2 दिन पूर्व उरई पंचायत के कुछ वरिष्ठ समाज सेवियों ने बैठ करके उसका समाधान किया। निश्चित है निर्वाचन संपन्न होने से पूर्व ही निर्विरोध हो गया, लेकिन हुआ क्या, उसमें परेशानी क्या हुई है, जो व्यक्ति पात्र नहीं है उसकी पात्रता एक्सपेक्ट करने के बाद में जहां औरैया पंचायत में विवाद था, उस विवाद को और बढ़ावा मिलेगा। क्यों मिलेगा कि वो व्यक्ति जो गलत काम कर रहा है उसको आपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दिया। इसी तरीके से एक हमारी कानपुर पंचायत है, कानपुर पंचायत का विवाद 2-2.5 साल से कोर्ट में लंबित है। उसका समाधान 1 महीने पूर्व निर्णय आ गया है। निर्णय आने के उपरांत अभी जो हमारे भाई दीपक जी ने कहा, इस मीटिंग में मनोनयन किया गया। ऐसे व्यक्ति जो पंचायत के अंदर विघ्न पैदा कर रहे हैं विगत 10 वर्षों से, उस व्यक्ति को यदि आप बढ़ावा देंगे पद दे करके, तो पंचायत की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। ऐसे ही एक इंदौर पंचायत है, उसमें नया जन्म दे दिया। मेरे कार्यकाल में महामंत्री था उस समय पंचायत के अंदर विवाद था। मैं किसी कारण से इंदौर जाता था, अपने संबंध के सिलसिले में इंदौर गया और जन्मपत्री वगैरह लेनी थी, लोगों से मिलना था, अपने कार से गया। लेकिन जब मुझे पता लगा यहाँ पे विवाद है, तो मैंने दोनों ग्रुपों के साथ में पूरे दिन में 2-2 बैठक की, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। हमने विवाद समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन हमने एक प्रयास किया। और मेरे कार्यकाल में महामंत्री रहते हुए जब भी वहाँ का आयोजन हुए हैं, कार्यक्रम हुए हैं, मुझे बुलाया। मैंने एक ही शब्द कहा कि आप पहले विवाद को समाप्त करें, हम जो विवाद है, विवाद को बढ़ावा देने नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में यदि हम आपके आएंगे तो निश्चित दोनों लोगों को महत्व देंगे, तो ये विवाद समाप्त नहीं हो सकता। विवाद समाप्त करने का प्रयास किया, समाप्त हम नहीं कर पाए, असफल रहे, लेकिन उसके बाद में विवाद समाप्त हो गया था। पुनः विवाद पैदा कर दिया गया। अभी शायद 8 तारीख को यहाँ कार्यक्रम हुआ है, उसमें डल्लू भैया गए, 1 15 को होने जा रहा है, उसमें भाई दीपक भी जाएंगे।
तो जब ये विवादों को हमारे महासभा के पदाधिकारी प्रोत्साहन देंगे तो विवाद समाप्त नहीं हो सकता। विवाद समाप्त कैसे हुआ है, ये चिंता महासभा को करना चाहिए। जब हमारे सामाजिक बंधुओं ने देश भर से भर के वोट दिया, निर्वाचित किया इस उद्देश्य से कि समाज का विकास होगा, लेकिन आज स्थिति ये है। तो मैं तो वैसे अपेक्षा ये करूंगा आदरणीय अध्यक्ष भाई दीपक जी, मोहन कनकने जी, बाकी उपाध्यक्ष मंत्री हैं, आपस में बैठें, सलाह करें और कैसे हमें अपने आपसी विवादों को दूर करके समाज को कैसे गति देना है, किस प्रकार से समाज का उत्थान करना, पंचायतों जो विवाद है उनको कैसे समाप्त करना। इसके लिए मैं तो नहीं समझता हूँ कि समाज जिम्मेदारी ले सकती है। समाज अपेक्षा करता कि मेरे पंचायतों में आकर के आप हमारा विवाद समाप्त करें। क्या आज किसी पंचायत के व्यक्ति है, हम लोग मिलकर के आपका विवाद को क्या समाप्त कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे कि हमारा मुखिया आप हैं। तो ये मुखिया का दायित्व है कि आपस में बैठ करके विवाद को समाप्त करें और समाज को एक नई दिशा दें। मैं तो इतना ही कहूँगा, यदि मेरी आवश्यकता है, भाई दीपक जी आप महामंत्री हैं, मैं ही पूर्व महामंत्री रहा हूँ, जो मैंने कार्य किया है, मेरा जो अनुभव है महासभा के लिए है, यदि मेरा अनुभव समाज के किसी काम आ सके, हम 24 घंटे 365 दिन आपके साथ हैं। जब भी सलाह सुझाव की जो भी आवश्यकता है, हमेशा आपके साथ तन से मन से 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे। आज वर्तमान में जो स्थिति है, इसके लिए यदि आवश्यकता है, आप सभी पदाधिकारियों को हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। उसके अलावा भी आज जो बैठक है, बैठक में हमारे सम्मानी बंधु जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हैं। आप आगे बढ़िए, समाज को दिशा दीजिए और हमारी क्षेत्रीय जो सभा है उनको मजबूत कीजिए, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय गौ।